सर ये प्राइमरी मार्केट्स में तो बाहर लगी हुई है। मैनेजमेंट से भी कल हमने जेमिलॉजिकल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट से बात की सर, मैं भी सुन रही थी, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हुआ है। तो क्या राय बन रही है? देखिए, इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना है, हर पैसा लगाना है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ये हमारी राय है आईजीआई के आईपीओ में। और क्यों, ये मैं बता दूं। कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स दोनों जो है तैयार, वो बता देता हूँ। सबसे पहले पॉजिटिव क्या है, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। बिजनेस जानते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से, अच्छा मैनेजमेंट है। प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड ब्लैकस्टोन का है, जो बहुत ही बढ़िया है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्वेलरी सर्टिफिकेशन का जो बिजनेस है, इसका आउटलुक बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे जैसे गोल्ड मतलब ज्वेलरी के दाम बढ़ रहे हैं, प्लस डायमंड वगैरह के, नेचुरल डायमंड, स्लैब बोन डायमंड, और दोनों में जो फर्क नजर नहीं आता, इसके जैसे सर्टिफिकेशन और ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहले तो खाली नेचुरली थे तो लोग करवाते नहीं करवाते थे, लेकिन अब जब असली नकली का फर्क आपको समझना हो तो ये बिजनेस बहुत ग्रो होने वाला है। अब धीमे धीमे ये होगा कि हर ज्वेलरी खरीदने वाला आदमी ये बोलेगा कि भाई मेरा सर्टिफिकेशन करके दो। ठीक है। अभी तक की इनकी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ है 35-40% की रेंज में रही है, बहुत बढ़िया। पिछले 3 सालों की मार्केट लीडरशिप है सर्टिफिकेशन बिजनेस में। 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं। कैश रिच कंपनी है, रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक भी बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। एट्रिशन रेट बहुत कम है, क्योंकि जनरली इनके जो साइंटिस्ट है जो इसकी जांच करते हैं वही तो की है। अगर वो छोड़ के भाग जाए तो वो भी लंबे समय तक टिके रहते हैं। ये अच्छी खबर। कुछ नेगेटिव्स हैं, जो एक तो ये कि जैसा कि जो पूरा का पूरा एक तरह से ऑफर फॉर सेल है। कुछ तो ब्लैकस्टोन बेचा, कुछ जो है ना वो आ रहा है पैसा इश्यू का, लेकिन वो 2 सब्सिडी की स्टेक खरीदने में जा रहे हैं जो इवेंचुअली ब्लैकस्टोन की है। तो पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब ये ऑफर फॉर सेल होने के बाद जब इनके डेटा जो मर्ज हो जाएंगे तो मार्जिन थोड़े कम होंगे कंपनी के। और मार्जिन कम होना थोड़ा सा नेचुरली नेगेटिव है। जियो पोलिटिकल रिस्क, अब जैसे 1/3 बिजनेस रफ डायमंड का रशिया से। अब इस तरह की जब भी पॉलिटिकल टेंशन हो जाए, सप्लाई चेन पे फर्क आए, तो ये एक रिस्क तो इस बिजनेस की हमेशा रहेगी। वैल्यूएशन ठीक है, बहुत सस्ते नहीं है, लेकिन ये अपनी तरह की पहली कंपनी होगी जो दुनिया में लिस्ट होगी, इसलिए 50 का मल्टीपल मांग रहे तो महंगा नहीं लग रहा। छोटी कंपनी है, लेकिन थोड़ा और कम करते तो मजा आ जाता, लिस्टिंग पे बड़ा पैसा बन जाता। बट ये स्टॉक ऐसा है जो आपको धीमे धीमे अच्छी ग्रोथ देता रहेगा, तो इसको लेकर आईपीओ में पैसा लगाकर पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए। ये वैसा स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है, और इस प्रोसेस में अगर लिस्टिंग पे पैसा बन जाए तो बढ़िया, नहीं बने तो कोई बात नहीं, कम बने ज्यादा बने, आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। ये राय आपके लिए इस पर आती है।